प्यारे भाइयों और बहनों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में सोम प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने से भोलेनाथ मन की हर इच्छा पूरी करते हैं। वीडियो को पूरी सुने। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यदि आपने मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोम प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय में किसी नगर में एक वैश्या रहता था। वह वैश्या बहुत ही धनी था। उसे किसी बात का कष्ट ना था, परंतु उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी कोई संतान ना थी, जिसके कारण वह वैश्या हमेशा दुखी रहा करता था। वैश्या भगवान शिव का अनासिक भक्त था। प्रत्येक सोमवार को वह शिवजी की पूजा तथा व्रत किया करता था। सोमवार के दिन सायंकाल वह शिव मंदिर में दीपक जलाता तथा उन्हें अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पित करता था। उसके बाद पत्नी सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण करता था। उस वैश्या के भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी को दया आ गई और शिवजी जी से बोली, हे शिवजी, जय वैश्या प्रति सोमवार को आपका पूजन कितनी श्रद्धा से करता है, आप इसकी संतानहीनता दूर क्यों नहीं करते। पार्वती की बात सुनकर शंकर जी ने कहा, हे देवी, इस वैश्या को संतान ना होना इसके पूर्व जन्मों का फल है और वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। पार्वती जी ने कहा, भगवान, यदि आप अपने भक्तों का कष्ट दूर नहीं करेंगे तो भक्तजन आपकी पूजा और आराधना क्यों करेंगे, इसलिए आप इसे अवश्य ही पुत्रवान बनाइए। पार्वती जी के उत्तर में शंकर ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे ग्रह से उसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु इसके भाग्य में पुत्र सुख ना होने से वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। कुछ काल के अनंतर भगवान की कृपा से वैश्या की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें मास में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने से मानिक के घर में अत्यंत आनंद मनाया गया, परंतु फिर भी वह मानिक निश्चिंत ना हो सका, क्योंकि वह जानता था कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही मेरे साथ रहेगा। इस प्रकार आनंद मंगल में 11 वर्ष का समय व्यतीत गया। एक दिन उसकी माता ने अपने पति से पुत्र के विवाह के लिए आग्रह किया। मानिक ने अपनी पत्नी से कहा, अभी विवाह की क्या चिंता है, अभी तो मैं इसे काशी में विश्वविद्यालय के लिए भेजना चाहता हूँ। पत्नी से ऐसा कहकर उस मानिक ने लड़के के मामा को बुलाया और उसे अत्यंत धन देकर कहा, तुम अपने इस भांजे को बढ़ाने के लिए कांसी ले जाओ, परंतु एक बात याद रखना कि मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते तथा यज्ञ करते हुए जाना। इस प्रकार घर से दोनों विदा होकर रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते तथा यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंच गई। जोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह उसी दिन था। कन्या अत्यंत सुंदर तथा सुलक्षणा थी, परंतु जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। वर के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी। जब उसने मानिक के उस सुंदर पुत्र को देखा तो उसने उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे देवें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के पश्चात मैं इसे आपके पास वापस भेज दूंगा और आपको बहुत सा धन दूंगा। वर के पिता के इस प्रस्ताव से वह सहमत हो गया और अपने भांजे को नकली वर बनाकर विवाह मंडप में भेज दिया। परंतु जब मानिक पुत्र सिंदूर दान करके वापस लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी के एक शेर पर लिख दिया, हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्या पुत्र के साथ हुआ है। अब मैं पढ़ने के लिए कांसी जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा, जो कि एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं। इतना लिखकर वह वैश्या पुत्र चला गया। विदाई के समय जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर मानिक पुत्र द्वारा लिखित बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाना स्वीकार न किया और उत्तर में कहा, यह मेरा पति नहीं, वैश्या पुत्र है जो इस समय पढ़ने के लिए कांसी गया है।
राजकुमारी की बात सुनकर उसके माता पिता सोच में पड़ गए और वर के पिता द्वारा किए गए छल से दुखी हुए और कन्या को विदा नहीं किया। बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर वह दोनों बानिक कांसी पहुंच गए। वहां जाकर बानिक पुत्र विद्यालय तथा उसका मामा जग्या संपादन में लगा। इस प्रकार कुछ ही दिनों बाद लड़के के 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन यज्ञ हो रहा था। लड़के ने अपने मामे से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, जान पड़ रही है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। जय कहकर वह सोने चला गया। थोड़ी देर बाद आकर मामा ने देखा तो अपने भांजे को मृत अवस्था में पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। परंतु उधर यज्ञ कार्य चल रहा था, इसलिए यज्ञ भंग होने के भय से मौन ही रहा। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई और सभी ब्राह्मण वहां से चले गए तो वह जोरों से विलाप करने लगा। उसी समय देवलोक से पार्वती के साथ शंकर उधर से जा रहे थे। उस विलाप को सुनकर पार्वती जी का मन फिर दयामयी हो गया और वह शिव जी से बोली, भगवान, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृत हो चुका है, इसका क्या कारण है? शंकर जी बोले, हे देवी, जय बालक अपनी पूरी आयु समाप्त कर चुका है और अब मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पार्वती जी ने कहा, हे शंकर जी, आपने जिस प्रकार कृपा करके इसे जन्म दिया था उसी प्रकार अनुग्रह करके इसे जीवन की आयु प्रदान कीजिए, नहीं तो वह वैसा इसके वियोग में अपने प्राण छोड़ देगा। पार्वती जी के आग्रह से शंकर जी ने उस बालक को जीवन दान दिया और स्वयं पार्वती सहित शिवलोक चले गए। इधर शंकर जी से वरदान पाकर वह बालक जी उठा और कुछ दिनों के बाद मामा के साथ अपने नगर को प्रस्थान किया। वहां से चलकर पुनः उसी नगर में आया जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दी। ब्राह्मणा द्वारा राजा को यह सूचना मिली कि कांसी से एक वैश्य पुत्र आया है जो ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दे रहा है। राजा उसे देखने के लिए गया। वहां जब राजा ने प्रत्यक्ष रूप से अपने दामाद को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह उसे आदरपूर्वक अपने महल में ले आया। कुछ दिनों तक आदर भाव करने के बाद अपनी पुत्री को धन देकर विदा किया। वह बानिक पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ नगर को चला। जब वह लोग घर के समीप पहुंचे तो उसके मामा ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं घर जाकर आने की खबर देता हूँ। इधर उस बालक का पिता अपनी पत्नी सहित छत पर बैठा था और अपने मन में संकल्प कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र कांसी से लौट कर नहीं आएगा तो हम दोनों जहाँ से कूद कर अपने प्राण गंवा देंगे। जब लड़के के मामा ने जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र विद्या ग्रहण करके अपनी पत्नी के साथ लेकर कुशलतापूर्वक वापस आ गया है तो माता के आनंद की सीमा न रही। उन लोगों ने अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत रखकर शिव जी की पूजा करने लगे। इस कथा को जो पढ़ते और सुनते हैं वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त होकर मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। बोलो ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो